नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल पर अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट आपका जो पिछला वाला था उसका मैंने सोल्यूशन अपनी टेलीग्राम लिंक पर दे दिया है दोस्तों। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। सो दोस्तों, वो प्रैक्टिस सेट आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कैसा था, उसी लेवल का इसमें भी दोस्तों रखा गया है आपके हिसाब से कि ना ज़्यादा हार्ड नहीं ज़्यादा टफ। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट को और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे दोस्तों और आप लोग अपने नंबर हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट है वो रोज़ प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। प्रैक्टिस सेट बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो आप लोग भी जानते हैं, तो आप लोग जरूर हमें सपोर्ट करें दोस्तों और वीडियो को शेयर करें जितना से ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन महाभारत अर्जुन वॉज द सन ऑफ, महाभारत में अर्जुन पुत्र थे। आपके ऑप्शन है पांडु, शकुनी, दुर्योधन या भीष्म। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पांडु। पांडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एटम बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा ऑन, हिरोशिमा का परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945, 2 अगस्त 1945, 2 अगस्त 1944, ये नॉन ऑफ दीज। सो दोस्तों, आप लोग को पता होगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी में दोस्तों जापान की ये दो शहर हैं। और दोस्तों यूएसए ने जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब इन पे दोस्तों एटम बम गिरा दिया था। तो बहुत ही अभी भी दोस्तों जो इसका अभी बर्थ जहाँ होती है तो वहाँ पे इसका इफेक्ट एटम बम का मिलता है, जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, तो याद रखिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेंसी यूज्ड इन बांग्लादेश इज, बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा का प्रचलन है? आपके ऑप्शन है टका, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन डी रूबल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग मुझे बताएंगे बांग्लादेश के जो अभी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों मुद्रा बांग्लादेश की टका और कैपिटल है दोस्तों ढाका। और प्रेसिडेंट का मुझे नाम पता है पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों, डैश मंदिरों के प्रांत के नाम से जाना जाता है। डैश इज नोन एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स। आप लोग को बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु में दोस्तों एक जगह है कोयम्बटूर दोस्तों, वहाँ मंदिरों का प्रांत के नाम से भी जाना जाता है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन, विच मंथ आर रबी क्रॉप्स ग्रोन क्रॉप्स सोन, रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? आपके ऑप्शन है अक्टूबर से नवंबर, जुलाई से अगस्त, दिसंबर से जनवरी, या दोस्तों नन ऑफ दीज। सो दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे मुझे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सिक्स्थ आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर तापमान को मापने वाला यंत्र है। आपके ऑप्शन है थर्मोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोस्टेट या फोनोग्राफ। बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए थर्मोमीटर, जो कि आपका टेम्परेचर नापता है, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद आता है हमारा बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या होता है, जो कि वायुमंडल दाब, इसको में इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है दोस्तों। क्या करता है, टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द डिवाइस इज नोन एज बैरोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर आता है फोनोग्राफ। ये दोस्तों फोनोग्राफ होता है जो कि ग्राफ से पता लगाता है शायद तक झूठ बोलने का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन लोकेटेड, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, ये नॉन ऑफ दीज। बताएंगे दोस्तों आप लोग सभी लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु सेड फ्रीडम इज माई बर्थ, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक, गोखले, महात्मा गांधी, ये नॉन ऑफ दीज। सो दोस्तों लोकमान्य तिलक ने ये कहा था स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, लोकमान्य तिलक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो ये बनता है एमआर में, मुझे पता है कि जो नदी के किनारे प्रमुख बसे शहर हैं तो वहाँ से आप लोगों को बनता है। सो दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक जीके की प्लेलिस्ट बना देता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर बनाना होगा, जिसमें मैं आपको पिक्चर के साथ जितने भी जीके के टॉपिक हैं उसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग बताएंगे तो मैं इसे ज़रूर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पुराना चैनल में जो थे आपकी प्लेलिस्ट जीके की, वैसे फिर से बना दिया जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, और जिनको नहीं पता है दोस्तों तो वो इसका राइट आंसर देख लेंगे क्या होगा। आपके ऑप्शन है कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, ये नॉन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है और जो कि गोदावरी रिवर के
समीप है दोस्तों। नर्मदा आप सभी को पता है दोस्तों, जो कि जबलपुर के किनारे स्थित है। और ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। द डांडी मार्च वॉज अ पार्ट ऑफ द, डांडी यात्रा एक हिस्सा था होम रूल मूवमेंट का, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का, या क्वाइट इंडियन मूवमेंट का। होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सौभाग्य आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों मुझे क्या होगा। तो दांडी मार्च, जो कि दोस्तों ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट, सव्यग आज्ञा आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वाइट इंडिया मूवमेंट तो आप लोगों को पता 1942 में जो कि चालू हुआ था दोस्तों 1942 में। व्हेन वाज द महात्मा गांधी असैसिनेटेड। दोस्तों महात्मा गांधी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। सो दोस्तों मैंने महात्मा गांधी के ऊपर एक नोट्स बनाया हुआ है और उसको मैं दोस्तों चाहूँगा कि आपको ज़रूर प्रेजेंट करूँगा एक वीडियो में, जो कि आपका महात्मा गांधी से जितना भी टॉपिक है आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा उसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को जो कि महात्मा गांधी असैसिनेटेड। दोस्तों 30 जनवरी को क्या भी बनाया जाता है आप सभी को पता है, मार्टियर्स डे बनाया जाता है। क्या दोस्तों, मार्टियर्स डे बनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, वोटिंग राइट इन इंडिया स्टार्ट्स एट व्हाट एज। भारत में मत डालने का अधिकार किस उम्र से शुरू होता है, 18 ईयर से, 21 ईयर से, या 20 ईयर से, नन ऑफ दीज। सो दोस्तों आप सभी को पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, त्रिशूल, या नन ऑफ दीज। दोस्तों आप लोग बताएंगे, सबसे विश्व की पूछा गया दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवरेस्ट। दोस्तों एवरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेस्ट। तो ध्यान रखिएगा। वेव थ्योरी ऑफ द लाइट इज प्रपोज्ड बाय। प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया था, अब किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन, लैपेज, हाइगेनस, ये नन ऑफ दीज। बताएंगे दोस्तों, मुझे पता है इसमें कुछ सही बताएंगे कुछ गलत बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइगेन्स के द्वारा वेव थ्योरी ऑफ द लाइट दिया गया था। ठीक है, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 11 जुलाई, 5 सितंबर, 30 अक्टूबर, या नन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई। 11 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और आप लोग मुझे इस साल की जो थीम थी वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस साल की थीम क्या थी, क्योंकि पेपर में थीम भी पूछ ली जाती है। तो आप लोग को लगता है ये कहाँ से बाहर से पूछ लिया गया है। सो दोस्तों आप लोग को थीम भी पता होनी चाहिए, तो आप लोग थीम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। व्हेन वाज द इमीडिएट एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ द पुरंदर इन 1665। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि प्रत्यक्ष क्या था। दोस्तों अब देखिए, क्या इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ना ही ज़्यादा हार्ड ना ही ज़्यादा टफ है दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट दिया जाता है हमारे चैनल में दोस्तों, वो दोनों को देख के जाता है। जो कि ज़्यादा मतलब जो थोड़ा सा टैलेंटेड, जिसने 2 साल से अभी मतलब पढ़ ही रहा है, और जो दोस्तों नया है, तो वो दोनों के लिए हम क्वेश्चन तैयार करते हैं दोस्तों। सो यहाँ पे आप लोग का जो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, टू गेन गुडविल ऑफ शिवाजी, टू सो सीट्स ऑफ कंटेस्टेशन बिटवीन शिवाजी एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है, आप लोग हिंदी में पढ़ लेंगे। शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। और थर्ड सी जो ऑप्शन आपका, टू डिसीव शिवाजी, शिवाजी को धोखा देना। टू मेक शिवाजी आ पुपेट ऑफ मुगल, शिवाजी के मुगलों में हाथ की कठपुतली बनना। सो दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टू सो द सीड्स ऑफ कंटेंसेशन बिटवीन शिवाजी एंड द सुल्तान ऑफ बीजापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, फाउंडेड इन 1828। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या राजा राम मोहन रॉय। सो दोस्तों आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर राजा राम मोहन रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मतलब ये क्या था ब्रह्म समाज दोस्तों, इसमें राजा राम मोहन रॉय ने क्या करा था दोस्तों, जो मूर्ति पूजन था उसका इनको विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी ब्रह्म समाज। ठीक है, 1828 में इन्हें स्थापित किया गया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएटेड इन 1870। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन रॉय, या फिर दयानंद सरस्वती। बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत मस्त हैं। केशव चंद्र सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके साथ थे दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर भी इनके साथ थे उस समय, पर इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो है केशव चंद्र सेन। हु बिल्ट साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम किसने बनाया था। गुरु रामदास ने, शाहजहां ने, या राव जोधाली के, या महात्मा गांधी ने। दोस्तों साबरमती आश्रम किसने बनाया था, तो साबरमती आश्रम दोस्तों आप सभी को पता है, साबरमती आश्रम दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों महात्मा गांधी
जो कि सबसे पहला सत्याग्रह किया था दोस्तों 1917 में, वो कौन सा था आप लोग बताएंगे मुझे। वो था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहला गांधी जी का सत्याग्रह था, वहीं से इनकी स्टार्ट हुई थी। और दोस्तों अभी एक और क्वेश्चन है गांधी जी के रिलेटेड, गांधी जी स्टडी लॉ इन, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ की थी दोस्तों, ठीक है। इंडियन, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका या भूटान, बताएंगे दोस्तों कहाँ किए थे इन जो अपनी कानून की जो पढ़ाई थी ना इन लोगों ने दोस्तों, गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई की थी दोस्तों, कहाँ जाके, अफ्रीका में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इन्होंने दोस्तों वहाँ की ये लॉ पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पंचायती राज सिस्टम हैज़ एन इंटरमीडिएट टायर नोन एज, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच पंचायत या फिर दोस्तों पंचायत समिति। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको पंचायत समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज नोन एज, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, रेडियो एक्टिव जोन या कोरोना। मतलब दोस्तों कोरोना, अब कोरोना मत समझ लेना वायरस वाला, ये कोरोना दोस्तों बाहर की जो लेयर है उसको कहते हैं कोरोना। अब समझ लो ये कोरोना कहाँ से आ गया कोरोना, ऐसा नहीं है भाई, ये कोरोना है आपका किरीट दोस्तों, जो कि कहाँ पे होता है, जो सूरज की ऊपरी परत होती है ना दोस्तों सन की, तो इसे कहते हैं कोरोना। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, आप लोग को पता होगा दोस्तों, संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, दाहन प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो कि सौर ऊर्जा। अब बताइए दोस्तों मुझे कि इसमें सूरज में होता क्या क्या है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों मिला के क्या बनता है आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। अब नागरहोल नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं आप, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब आपका रिवर से आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों, उसके बाद फिर नेशनल पार्क का ये क्वेश्चन आ चुका है, एक महात्मा गांधी से आ चुका है, और दोस्तों आप लोग के मतलब जो कि यहाँ से लोकमान्य तिलक, और दोस्तों एक डांस से आ चुका है तमिलनाडु वाला, मतलब जो कि मंदिर एक टेम्पल से आ चुका है, ठीक है, और एक डेट से आ चुका है दोस्तों, मतलब एक दो डेट से आएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एमआर में पूछे जाते हैं जो कि पैटर्न वाइज चलता है दोस्तों उनका, उन लोग सब क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, 2-3 करंट करते हैं, और बहुत सारे जो कि स्टैटिक जी के दोस्तों मिसलिनियस बहुत लेते हैं वो लोग, ठीक है। और हिस्ट्री जो मेरे हिसाब से, और वो एलोरा केव्स वाला तो पूछते ही पूछते हैं, उससे कुछ रिलेटेड जरूर पूछते हैं, तो दोस्तों आप लोग जरूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मैं बताता हूँ दोस्तों, अब जो सिस्टम चला है आप लोगों का दोस्तों, जो 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, वो लोग तो ये भी नहीं जानते कि क्या है, तो भी वो लोग पढ़ा रहे हैं आज, तो आप समझ सकते हैं क्या कंडीशन हो सकती है। मैं किसी की बुराई तो कह नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे खुद ही, ठीक है। अब मुझे तो लेना देना है नहीं भाई लोग से, तो आप लोग अपना काम करें और प्रैक्टिस सेट को पूरा करें। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट रोज़ प्रोवाइड किया जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है दोस्तों। 20 प्रैक्टिस सेट मैं आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगा 20 प्रैक्टिस सेट की दोस्तों। चाहता तो प्रैक्टिस सेट को मैं सेल भी कर सकता था, पर और लोग जैसे लोग हैं दोस्तों, अब मैं जानता हूँ बहुत लोग होंगे जो बेचारे, अब समझ सकता हूँ उनकी कंडीशन दोस्तों, मैं भी समझ सकता हूँ कंडीशन, तो इसी कारण नहीं, ये सब सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो बुक बेचना, और भाई हमको सिर्फ आप सपोर्ट कीजिए, आपको हम गारंटी फुल सपोर्ट करेंगे, एक से एक कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बांदीपुर नेशनल पार्क इन स्टेट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर दोस्तों आपके एक और ऑप्शन देखिएगा, 2 ऑप्शन, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरहोल। कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों नागरहोल, ठीक है। बांदीपुर दोस्तों, और नागरहोल जो कि है वो दोस्तों नीलगिरी में पड़ता है। नागरहोल नेशनल पार्क है जो कि नीलगिरी में पड़ता है, और बांदीपुर जो कि है कर्नाटक में है, ठीक है। तो याद रखिएगा कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क, अच्छा पार्क है दोस्तों बहुत, ठीक है। व्हाट इज अ सुनामी, सुनामी क्या है, वेरी हाई वेव्स इन सी, समुद्र की ऊंची लहरें, साइक्लोन चक्रवात, हेलस्टॉर्म, ओलो का गिरना, ये नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सुनामी क्या है, वेरी हाई वेव्स इन सी, समुद्र की लहरी ऊंचाई, ठीक है। व्हाट इज द यूजिंग फॉर मेजरिंग हाइट, वेट, वजन नापने की इकाई कौन सी है, पाउंड, सेल्सियस, कैलोरी, ये नन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्हाट इज द मेजरिंग वेट। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी बेरी बेरी होने का कारण इस विटामिन की कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से। बेरी बेरी एक रोग होता है, वो किससे होता है, तो आप लोग बताएंगे मुझे दोस्तों,
ये होता है विटामिन बी से। और विटामिन बी का साइंटिफिक नाम आप लोग को पता होना चाहिए क्या है, तो विटामिन बी का B1 का दोस्तों थायमीन है। फिर विटामिन डी का भी पूछ लिया जाता है तो कैल्सीफेरॉल दोस्तों, कैल्सीफेरॉल इसकी साइंटिफिक नाम है और इससे होता है आपका रिकेट्स। विटामिन सी का है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड और इससे होता है आपका स्कर्वी रोग। सो दोस्तों आप लोग को जो विटामिन है आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। और क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट का लेवल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ना ही ज़्यादा टफ ना ही ज़्यादा हार्ड, क्योंकि कैंडिडेट्स को आसानी पड़े ये करने में। द रेड कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मिट्टी का लाल रंग की वजह होता है एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सोलर एनर्जी या बायो मटेरियल। अब देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है, तो समझ लीजिए कितनी मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। Which pair of compounds can be classified as inorganic? निम्न यौगिकों के जोड़ने के अकार्बनिक यौगिकों में कौन सा वर्गीकृत करता है? न्यूक्लिक एसिड एंड मिनरल्स, प्रोटीन एंड वाटर एंड सॉल्ट, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। सो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग सभी बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर सी, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द वर्ड सेप्रो मीन्स, सप्रो का मतलब सेल स्पैप, डेड, रॉटन या नॉन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेल सैप जो कि सेप्रो का मतलब है। लाइफ ऑफ अर्थ डिपेंड्स ऑन, पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, कार्बनिक बेस्ड अणु, आयरन बेस्ड मॉलिक्यूल, आयरन बेस्ड अणु, निकल बेस्ड मॉलिक्यूल, निकल बेस्ड अणु या फॉस्फोरस बेस्ड मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस बेस्ड अणु। तो दोस्तों बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑर्गन इज इफेक्टेड बाय द जॉन्डिस? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बार बार आ चुका होगा आपकी आंखों के सामने, लीवर, हार्ट, ब्रेन या नन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। खटाक से आप उड़ा देंगे जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, सिर्फ माउस को फट से क्लिक करके नेक्स्ट, ऐसी तैयारी होनी चाहिए दोस्तों। द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट्स यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड, पौधों में पाया जाने वाला हरा पिगमेंट जो खाद बनाने में काम आता है। द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड, हिंदी में पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैंने पढ़ दिया हूँ, पॉलीमर, प्रोटोप्लाज्म या हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल। दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर? सो दोस्तों इसका राइट आंसर द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सिंथेसिस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पॉलीमर मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसका बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर विच इज द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, साधारण तापमान में भी द्रव रूप से पाई जाने वाली एकमात्र धातु सी है। दोस्तों गैलियम, मर्क्यूरी, ब्रोमीन या फिर नन ऑफ दीज। अब दोस्तों मेटल और नॉन मेटल में बहुत कंफ्यूजन होगा मुझे पता है, तो जो दोस्तों मेटल है मर्क्यूरी, ये दोस्तों लिक्विड टेम्परेचर पर होता है, जो नॉन मेटल है वो है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड टेम्परेचर पे या नॉन टेम्परेचर रूम पे पाया जाता है, ठीक है। साइंस डीलिंग विद प्लांट लाइफ इज, वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। आपका ऑप्शन है सिस्मोलॉजी, माइकोलॉजी, जूलॉजी या बोटैनी। बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग बताएंगे। बोटैनी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गोइटर इज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ, गोइटर किसकी कमी से होता है? आयरन, कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन या प्रोटीन्स। तो किसकी कमी से होता है दोस्तों? जो कि आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम सिंबल ऑफ सोडियम? तो दोस्तों आप सबको पता है सोडियम का है Na। वेव्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तरंगे किसी एक स्थान के दूसरे स्थान तक डैश स्थानांतर करती है, मास, वेवलेंथ, एनर्जी या नन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम? पौधे दिन में निम्नलिखित गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या नन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, जो कि पौधे दिन में छोड़ते हैं, ठीक है। मैथ्स आ चुका है, तो मैथ्स का दोस्तों मैं बता देता हूँ, मैथ्स की जो आपका जो ये दोस्तों मैथ्स का जो आपका सोल्यूशन है वो मैं आपको अपने ग्रुप में दे देता हूँ सोल्यूशन। आज इस जो पिछली वीडियो का था मैंने उसका डाल दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसका सोल्यूशन तो आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाइएंगे दोस्तों, मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है। मैथ्स की बारे में तो मैथ्स के आप क्वेश्चन देख लीजिए और बनाइए दोस्तों। मैं मैथ्स के क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, आप लोग पहला क्वेश्चन ये देखिए, ठीक है, और क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ मैथ्स के, और उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए दोस्तों। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप सभी पता है, 3 into 4 कर दो तो भी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है,
पॉज करके रोक लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। तो आप लोग अपना जो कि रिज़ल्ट है वो अपना आप देख सकते हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है। ये तो देख लो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ्स के दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है आपके सामने, देख लीजिए क्वेश्चन, पॉज पॉज करके देख लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, ठीक है। और आई होप कि दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को दोस्तों। दोस्तों जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा वो आपको कल आएगा, ठीक है। कल का जो प्रैक्टिस सेट है मैंने कल डाल दिया, उसका सोल्यूशन भी डाल दिया हूँ। और दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है मैं 7 बजे तक सोल्यूशन डालने की पूरी कोशिश करूँगा और डाल ही दूंगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो अपलोड होने के बाद 7 बजे मैं डाल दूंगा, आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए टेलीग्राम में। फिर बात आती है दोस्तों कि जो जीके की प्लेलिस्ट है वो मैं बना के आपको रेडी कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उस जीके की प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा, जिसमें आपको जैसे हेडक्वार्टर्स हो गए, ठीक है, फिर रिवर्स हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ट्रॉफीज़ हो गई, फिर स्टेडियम्स, मतलब ऐसे करके दोस्तों टेम्पल्स, जितने भी टॉपिक थे ना दोस्तों मैं वैसे ही बना के आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो सो आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। टिल देन हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत दोस्तों, और आप लोगों को हैप्पी इंडियन आर्मी डे दोस्तों।